क्वांट 2 का फर्स्ट पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 151, कैसे करना चाहिए? √3 का वैल्यू गिवन है, क्या √3 का वैल्यू पुटअप कर दें? अगर नहीं तो क्या? मल्टीप्लाई करें किससे? 2 प्लस √3 से। बिल्कुल ठीक। जो डिनोमिनेटर है ना उसका कॉन्जुगेट मतलब 2 माइनस √3 है तो 2 प्लस √3 ले लीजिए, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट लेना है और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जिसको हम बोलते हैं रैशनलाइज करना। क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है आपका? इररेशनल नंबर है, तो सबसे पहले हम इस इररेशनल नंबर को रैशनल बनाएंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो आप ये देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं। दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए डिनोमिनेटर रैशनल बन गया, लेकिन न्यूमरेटर क्या हो गया? a प्लस बी मतलब कि a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी a प्लस बी द होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2√3 मतलब 7 प्लस 2√3। 7 तो आपको पता ही है और √3 का वैल्यू 1.732 दिया है। मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, इररेशनल नंबर था। जब भी डिनोमिनेटर इररेशनल हो तो पहले हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट लेकर, कॉन्जुगेट लेकर, ठीक है, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 बढ़िया क्वेश्चन है और मैं आपको अभी फोकस आपका सिर्फ इस पे कर रहा हूं जो मैं सर्कल कर रहा हूं, बाकी आप मत देखिए अभी। 7 माइनस 2√10, इस 10 को ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ऐड करने पर 7 आए। मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ऐड करने पर 7 आए, ऐसा तोड़ो। 5 प्लस 2 है ना, 5 प्लस 2 माइनस 2 और 10 को लिखते हैं √5 इंटू √2। क्या मैंने सही लिखा? यस, सेम वैल्यू आ रहा ना। अब मैं 5 को √5 का स्क्वायर लिखूं तो कोई गलत तो नहीं, और 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिखूं तो कोई गलत तो नहीं, और -2 √5 इंटू √2। अब मैं क्या चाह रहा हूँ? √5 को मैं बोल रहा हूँ a और √2 को मैं बोल रहा हूँ b। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस b द होल स्क्वायर। यस कि नो? यस। अब इसके पहले आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? √5 माइनस √2। अब इसके पहले आपका एक √2 भी था और प्लस साइन था, √2 कैंसिल, √5 बचा, आपका आंसर। देख लो कहां से स्टार्ट किया है ना, और कैसे करके सिंप्लीफाई किया। बाकी तो ये जनरल क्वेश्चन है। 53 54 में एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, कुछ नहीं। 55 एक बेसिक सी नंबर सीरीज है, कोई बताएगा क्या चल रहा? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 5 और यहाँ 8। ये क्या चल रहा है मालूम? 1 प्लस 2 हो गया 3, 2 प्लस 3 हो गया 5, 3 प्लस 5 हो गया 8, 5 प्लस 8 कितना हो गया? 13। आंसर आ गया आपका। ये चल रहा है, स्पेशल सीरीज है। 56 में कुछ स्पेशल नहीं है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 57 ध्यान से देखना, अभी हम ये -1 नहीं ले रहे, अभी हम सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। 1/7 माइनस 1/8। आपको मालूम है कि 7 8 का एलसीएम 56, क्रॉस करेंगे तो 8 - 7 1/56, और उसका पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा 56। फर्स्ट पार्ट खत्म, फिर माइनस का माइनस। इसी तरह से पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे 12, 4 - 3 1, और 1/12 का रेसिप्रोकल 12, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 58 बढ़िया क्वेश्चन है। हमें x y z का वैल्यू एक बार मिल जाए तो इसमें पुटअप करके सॉल्व कर लेंगे, और x y z का वैल्यू निकालने के लिए कुछ इनपुट दिया नहीं है। अब हम लोग ना क्या करते हैं, अपना कॉमन सेंस लगा रहे हैं। जरा आप ये देखिए, x -3 कुछ तो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, लेकिन जब उसका स्क्वायर करोगे ना तो पॉजिटिव ही आएगा। एक पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर, तीन पॉजिटिव नंबर, और तीनों पॉजिटिव नंबर का सम 0 हो रहा है। इसका मतलब समझते हैं कि ये तीनों नंबर जो है ना, इनका वैल्यू 0 ही है। तीन पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये भी 0 है। मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। प्लस माइनस कटता है, 0 आ सकता है, प्लस वाले थोड़ी कट जाएंगे। इसका मतलब x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है, z का वैल्यू 5 है। तो 3 + 4 + 5 ऐड कर दीजिए, 3 + 4 + 5 ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया। ट्रिक पकड़वाई क्वेश्चन की। तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट भी 0, सेकंड पार्ट भी 0, थर्ड पार्ट भी 0। इसको आप सॉल्व करके इक्वेट करके, 0 को इक्वेट करके x y z का वैल्यूज निकालो। क्वेश्चन नंबर 59, अगर ये सीरीज 1 से होती, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डैश 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 n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कोई बताएगा? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, n इंटू n + 1 2n + 1 होल अपॉन 6। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये 1 से शुरू होना चाहिए, ये 1 से शुरू तो है नहीं। तो मैं क्या करूं, मैंने अपनी तरफ से एक ऐड कर दिया, तो ये आ गया 1 से लेकर 10 तक। फॉर्मूला क्या है, n मतलब 10, n + 1 मतलब 11, 2n + 1 मतलब 21 होल अपॉन 6। 3 2 जा 3 7 जा 2 1 जा 2 5 जा, कितना आ गया? 55 × 7 385। जो आपने एक ऐड किया था वो अपना वापस ले लो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और जितने टर्म्स मिसिंग हैं उतने ऐड कर लेना, आंसर निकाल लेना, लास्ट में वापस उतने माइनस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 60, अगर मैं 137 को a बोल दूं, अगर 137 को मैं a बोलूं तो ये क्या बन रहा है, a²। ये क्या बन रहा है, ab, और ये बन रहा है b², और नीचे क्या बन रहा है, a³ - b³। आपको a³ - b³ की आइडेंटिटी पता है, a - b a² + ab + b²। मतलब ये कि न्यूमरेटर तो ठीक है, a² + ab + b², डिनोमिनेटर को अगर हम आइडेंटिटी से तोड़ेंगे तो ये आएगा a - b, बाकी पूरा सेम, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा, 1/a - b, 1/a - b। a - b कितना, 4, 1/4 आंसर। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिटी पता है तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120, सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 289। हमें क्या चाहिए, सम ऑफ टू नंबर्स। कहां से शुरू करें, जल्दी बोलो। a + b द होल स्क्वायर से करते हैं। होल स्क्वायर निकालना नहीं, हमें तो सिर्फ सम चाहिए। लेकिन मैं a + b होल स्क्वायर से स्टार्ट करता हूँ। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यस कि नो, यस। a² + b² का वैल्यू है हमारे पास 289, और ab है 120, इंटू 2 कर दोगे तो 240। दोनों मिलाकर कितना आ गया, a + b होल स्क्वायर कितना हो गया, 529। 529 a + b क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 23 आंसर, है ना। हमें a + b का वैल्यू चाहिए था, लेकिन हम a + b होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास a² + b² ab है।
ये आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, मुझे बताइए 2 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करें, इवन नंबर्स ले रहे हैं, ये इवन है ना। 2 से 10 तक मल्टीप्लाई करने पर कितने जीरोस आएंगे? केवल एक जीरो, क्योंकि बीच में 5 तो है नहीं कि 5 किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लास्ट टाइम जो हमने किया था 1 से लेकर पूरा 10 तक सारे नंबर्स थे ना, यहाँ तो इवन है। तो 2 से 10 ऐसे 100 तक कितने पैर बन जाएंगे? 10 पैर बन जाएंगे। लेकिन जो 100 वाला जो पैर है ना, वो 92 से 100, उसमें 2 जीरोस आ रहे हैं, एक और ऐड कर लो तो कितने हो गए? 21 जीरोस। मतलब 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 2 से लेकर 100 तक में 11 है ना, सॉरी 11 जीरोस। तो 11 फिर नेक्स्ट के भी बनेंगे, 11 + 11 22 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर A takes twice as much time as B. A takes twice as much time as B, and A takes thrice as much time as C to complete the work. तो पहला काम, इन तीनों का रेशियो तो निकालो। A/B कितना है? 2/1। A/C कितना है? 3/1। A के 2 वैल्यू है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। A के 2 वैल्यू तो नहीं हो सकते, इक्वल बना दे। किसके इक्वल? एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम, इसको 3/3 कर दो और इसको 2/2 कर दो। इसका मतलब A अगर 6 है तो B 3 है, और A अगर 6 है तो C 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 6:3:2 ये रेशियो आ गया। मतलब A किसी काम को 6 डेज में, B उसी काम को 3 डेज में, और C उसी काम को 2 डेज में करता है। तीनों का एलसीएम 6। ठीक है, तो एलसीएम 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तीनों मिलकर एक दिन में कितने बॉक्स बना रहे हैं? 6, है ना। तो काम पूरा कितने दिन में होगा? 6 1 जा 6, एक दिन में काम पूरा हो जाएगा। वो यही बोल रहा है कि तीनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं। ए अकेला कितने दिन में काम कर लेगा? ए अकेला एक दिन में एक बना रहा है, तो 6 दिन में 6 बॉक्स बनाएगा। 6 दिन में 6 बॉक्स। A and B together complete a piece of work in 5 days. A B दोनों मिलकर 5 डेज में काम पूरा करते हैं, और A अलोन उसी काम को 8 डेज में करता। आपको मालूम है इसके आगे क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम 5 और 8 का एलसीएम 40। मान लीजिए कि 40 बॉक्स बनाना था, 5 8 जा 8 5 जा, दोनों मिलकर कितने बॉक्स बना रहे हैं एक दिन में? 8। ए अकेला कितना बना रहा है? 5। मतलब बी ने अकेले कितना बनाया? 3। 5 + 3 8, दोनों मिलकर 8 बना रहे हैं। ए ने 5 बनाया तो बी ने 3 बनाया। तो बोलता बी अलोन पूरा काम, सेम पीस ऑफ वर्क कितने दिन में करेगा? 40 / 3। 40 / 3 ऑप्शन चेक कर लिया, 13 3 39 + 140/3 आंसर आ गया। इसके बाद बैठ के डिवाइड मत करना, ऑप्शन देख लेना, है ना, दिख जाता है। ओके, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 2 men 1 woman together 14 days, 4 men 2 women 8 days। अब इसको देखिए, 2 men 1 woman 14 डेज में जिस काम को करते हैं उसी काम को 4 वुमन 2 men 8 डेज में करते हैं। ये भी उतने ही काम कर रहे हैं, ये भी उतने ही काम कर रहे हैं। तो क्या करें हम लोग? इसका सिंपल, पहले रेशियो मैन वुमन का रेशियो निकाले। पहले 2 से कटता तो काट दो, 2 7 जा 2 4 जा, और नहीं कटता तो ब्रैकेट ओपन कर लो। 14 men 7 वुमन, यहाँ पर 16 वुमन और 8 men। मैन कहाँ ज्यादा है? यहाँ। मैन को यहाँ लाकर माइनस कर लेना 6 में। वुमन का ज्यादा है यहाँ, 7 को यहाँ लाकर माइनस कर लेना
9 वुमन को यहाँ काट के लिखो, 6 को यहाँ काट के लिखो, और फिर रेशियो निकाल लो, 3 2 जा 3 3 जा। मैन को अगर 3 रुपए मिलेंगे, मैक्स मैन 3 बॉक्स बनाएगा तो वो उतनी देर में 2 बॉक्स बना रहे हैं। क्या आ गया? कैपेसिटी का रेशियो आ गया। बोलता मैन को अगर 600 मिल रहे, 3 बॉक्स बनाने का 600, तो 1 बॉक्स का कितना? 200। तो वुमन ने कितने बनाए? 2 बॉक्स, तो 2 बॉक्स बनाने का 400। पहले हमने कैपेसिटी निकाला, उसके बाद टाइम एंड वेज का क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, ये भी उतने दिन में काम करते, ये भी उतने दिन में काम करते। इससे हम मैन और वुमन का रेशियो निकालेंगे, कौन कितना काम कर रहा है। मैन जितने देर में 3 बॉक्स बना रहा है, वुमन उतनी देर में 2 ही बना रहे हैं। मैन को 3 बॉक्स बनाने का 600 मिल रहा है, मतलब 1 बॉक्स बनाने का रेट जो है वो 200 है। वुमन ने बनाया तो उनको 400 रुपीज मिलेगा। एक बहुत बढ़िया ज्योमेट्री का क्वेश्चन। पहले तो ऐसे ही समझ लीजिए कि किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है उसको ज्वाइन करोगे तो ये तीनों बराबर होते हैं। बात समझ में आई? किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करोगे, राइट एंगल वाले वर्टेक्स से, तीनों बराबर होते हैं। अब आपका क्वेश्चन बोला 6 8 10, तो आपको तो पता ही है 6 8 10 तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब कि ये पाइथागोरस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर बेस, ये हाइपोटेन्यूज बनाएगा। उसका हाइपोटेन्यूज का आधा क्या हो जाएगा? 5, ये 5 ये 5 और ये भी 5। अब बोलता है कि सबसे बड़ी लेंथ ऑफ मीडियन ऑन द ग्रेटेस्ट साइड तो यही है 10, और लेंथ ऑफ मीडियन मतलब मिड पॉइंट ज्वाइन करने वाली लाइन 5 ही होगी। खत्म। और इसके आगे और बता रहा हूं, कई बार क्या बोलता है कि इसको मिड पॉइंट लेकर, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को सेंटर लेकर अगर सर्कल बनाए तो तीनों को पास करके जाए, उसका रेडियस कितना होगा? उसका रेडियस भी यही होगा 5। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखें। बोलता सरकमफ्रेंस है 11, एंगल है 60, सेक्टर का एरिया निकालना। आपको सेक्टर तो पता ही होगा, सेक्टर क्या होता है, ये है सेक्टर। ठीक है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, 522/7 रेडियस स्क्वायर। लेकिन रेडियस दिया नहीं है, दिया है सरकमफ्रेंस, तो पहले इससे रेडियस निकाला जाएगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर किसके इक्वल है? 11। 11 2 जा, रेडियस हो गया 7/4। तो आर स्क्वायर मतलब 7/4 इंटू 7/4, और थीटा बाई 360 60 डिग्रीज में 1/6 होता है। डायरेक्ट क्यों ना लिख दे अपन, है ना? 60/6 360, बात तो वही है ना। 60 डिग्रीज मतलब पूरी सर्कल का 1/6 लिख दिया हमने। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक 7 यहाँ कट गया, ये 2 2 जा 2 11 जा कट गया, है ना? तो ऊपर क्या आ गया? 7 11 जा 77, और नीचे क्या आ गया? 8 6 जा 48। आप ऑप्शन से देखें, 48 चाहिए, 48 बन जा 48 प्लस 29 आ गया आंसर। खत्म। फर्स्ट पार्ट में सरकमफ्रेंस से रेडियस निकालेंगे, सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे। कुछ भी इसके आगे स्पेशल नहीं है, बस आपको फॉर्मूले बनने चाहिए। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, बोलता पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। आपको मालूम है रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड 100, तो साइड कितना हो जाएगा? 25। तो ये जो रोम्बस है उसका एक साइड हो गया 25। रोम्बस की खासियत मालूम है क्या? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल पे।
बोलता एक डायगोनल कितनी है 14। मान लीजिए मैं ये छोटी वाली डायगोनल, ये वाली डायगोनल को 14 समझ रहा हूं, उसका आधा 7। इस ट्राइंगल में आपको मालूम है बाय पाइथागोरस थ्योरम 7, 24, 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। 7, 24, 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, हमको पहले से पता है। हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ रम्बस। अच्छा, एक डायगोनल दी है कितनी 14, छोटी डायगोनल समझ लो। तो बड़ी वाली डायगोनल कितना, ये 24, आधा 24, तो ये भी 24, बड़ी वाली डायगोनल कितनी हो गई 48। एरिया ऑफ रोम्बस का डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है, डायगोनल वाला, हाफ d1 इंटू d2। खत्म। एक डायगोनल दी थी, दूसरी हमने निकाली, फॉर्मूले में पुटअप किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 69 बोलता है सरफेस एरिया का रेशियो 4/9 है। एरिया का रेशियो, सरफेस एरिया मतलब एरिया, आप क्या करना है इसका स्क्वायर रूट कर देना, तो 2/3 क्या आ जाएगा, ये साइड का रेशियो। एरिया का स्क्वायर रूट करेंगे तो साइड का रेशियो। हमें चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, इसका क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, वॉल्यूम का रेशियो आ गया। एरिया का स्क्वायर रूट करोगे साइड, साइड का क्यूब करोगे वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 70, आप अगर कंसेप्ट से शॉर्टकट से नहीं कर रहे हो तो बहुत लेंदी जाने वाला है। बोलता है हाइट कोन की, ये कोन की हाइट कितनी है टोटल 30। बोलता ऊपर से एक ऐसा कोन काटा जिसका वॉल्यूम 1/27 टाइम्स है। वॉल्यूम 1/27 टाइम्स। मैंने आपको अब भी बताया था कि वॉल्यूम से साइड निकालूंगा तो क्यूब रूट कर लो तो 1/3। तो इसका जो हाइट कितना हो जाएगा 1/3, इसका हाइट 1/3 मतलब ये 10 और बाकी नीचे वाला हिस्सा 20। बात समझ में आई? हाँ, वो पूछ रहा है कि एट व्हाट हाइट अबव द बेस, इधर से कितना ऊपर से काटे, 20 सेंटीमीटर ऊपर से काटे। देखिए मैंने आंसर ऐसे निकाल लिया, लॉजिक से निकाल लिया हमने। फिर से देखिए, वॉल्यूम ऊपर वाला ऐसा काटना है कि वॉल्यूम 1/27 आ जाए। वॉल्यूम अगर 1/27 है तो साइड कितनी होगी, साइड बोलो हाइट बोलो 1/3, तो 1/3 कर लो, 30 का 1/3, ये ऊपर 10 है, बीच नीचे 20। तो बोलता बेस से कितनी हाइट पे काटे 20, बेस से कितनी हाइट पे काटे 20। ये डिस्काउंट तो बनता है आपको, सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, बहुत कर चुके हैं हम लोग। 72 हमने अभी किया था ना टेस्ट में, फिर से कर ले क्या। बोलता है 25% बढ़ा के मार्क कर दिया, 100 का खरीद के लाया था और उसने कितने का लेबल लगा दिया 125। फिर बोलता उसने डिस्काउंट दिया 12.5% जो कि होता 1/8, तो 125 डिवाइडेड बाय 8 कितने बार कटेगा 8, 15 जा 120 बचा 5, तो 5/8, 15 5/8 डिस्काउंट है। पहले 15 माइनस करो 110 आया, उसमें से 5/8 माइनस करो 109, 3/8 बचा। कितना प्रॉफिट कमाया 9, 3/8%। देख लीजिए कैसे किया हमने, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में था इसलिए हमने भी यहाँ पे फ्रैक्शन में ही निकाला है। 4% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है और प्रॉफिट बना रहा है 120। कॉस्ट प्राइस कितना है 100, प्रॉफिट कितना बना रहा है 20%, 20 रुपीज बढ़ाकर 120 का बेच रहा है। मार्क प्राइस हमें नहीं पता, 4% डिस्काउंट मतलब 100 रुपीज का सामान 96 में बेच रहा है। मार्क प्राइस में डिस्काउंट माइनस करने पर सेलिंग प्राइस आता है 24 4 जा 24 5 जा 4 1 जा 4 25 जा 25 5 जा 125, मार्क प्राइस 125। देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हिट किया सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस किया सेलिंग प्राइस। कैलकुलेशन आपके
सामने है। ये तो ये 3/5 है और ये क्या है 4/7, याद है ना, z बनाते 12, 20, 35 आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू x ले लो, a/2 इक्वल्स टू x, a का वैल्यू 2x, b/3 इक्वल्स टू x, b इक्वल्स टू 3x और c इक्वल्स टू 5x। और मैं बोल रहा हूं रेशियो ही लेना है ना, तो x छोड़ के सीधा सीधा सॉल्व करना, a की जगह 2, b की जगह 3 और c की जगह 5 पुटअप करके सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि x कॉमन ऊपर नीचे से वैसे भी कट जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेथड में फिर हम x नहीं लेते, हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं।